गुड मॉर्निंग छोटे भैया एवं छोटी दीदी। जैसा कि हम लोग प्रश्नावली हल करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उदाहरण के प्रश्न उदाहरण को हल करते हैं। क्या करते हैं? उदाहरण को हल करते हैं। तो पहले उदाहरण को हल कर लेते हैं। तो उदाहरण पहला क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, सत्य है या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो कहता है पहला प्रश्न, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है होती है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए प्राकृत संख्या कहते किसको है। जो एक से शुरू होता है उसी को प्राकृत संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या को। बचपन से गिनते आ रहे हैं, एक से लेकर कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। फिर पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या जो जीरो से शुरू होता है, 0 1 2 3 अनंत तक। ठीक है देखिए सारा संख्या इसमें मिल रहा है, ये तो सारा मिल रहा है, इधर वाला तो मिल रहा है लेकिन जीरो मिल रहा है प्राकृत संख्या में। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती। हाल में क्या लिखिएगा, नहीं, नहीं, क्योंकि जीरो प्राकृत संख्या नहीं होती है, प्राकृत संख्या नहीं होती है। ठीक है, प्राकृत नहीं, क्योंकि जीरो जो है प्राकृत संख्या नहीं होती है, इसलिए। अब दूसरा इसका क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो देखिए पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक ये माइनस अनंत, -3 -2 -1 0 1 2 3 कहां तक, प्लस अनंत तक। और परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या होता है p बटा q, और q जो है 0 के बराबर नहीं होता है। जैसे आपका 1/2 3/5 6/25 6/125 ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। तो देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो देखो इसको जो है आप लिख सकते हो -3/1, -2 को -2/1, -1 को 1 -1/1, 0 को 1/1, और 1 को 1/1, 2 को 2/1, 3 को 3/1 लिख सकते हैं। नहीं, क्योंकि एक से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो जिस संख्या में भाग देते हैं वही संख्या आता है। मान लीजिए 3 है, 3 में 1 से भाग दीजिएगा 3 ही आएगा। 25 में अगर 1 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 25। यानी पूर्णांक को जो है हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए जो होता है, हाँ हाँ, क्योंकि पूर्णांक को p बटा q के q 0 के बराबर नहीं के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। इसीलिए प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। तीसरा इसका प्रश्न क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है ना। अब बोले क्यों नहीं, -3/5 को जैसे माइनस ये -3 है, -3/5 लिख सकते हैं, या 3 को हम लोग जो है 3/6 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। या 1/2 को जो है 2 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। 3/5 को ये 3 के 5 के बराबर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। यानी प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है। ठीक है, प्रत्येक नहीं, नहीं, क्योंकि 1/2 को 1 या
2 नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। इसलिए जो है प्रत्येक परिमेय संख्या जो होता है एक पूर्णांक नहीं होता। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए उदाहरण 2 को हल करते हैं। उदाहरण 2 क्या है? 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा 2 परिमेय संख्या के बीच 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। अनंत मतलब समझते हैं? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा या अनेक। कितना होता है इसको हम लोग नहीं बता सकते, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। कितनी संख्या होती है? अनंत परिमेय संख्या। तो 1 और 2 के बीच निकालना है 5 परिमेय संख्या। तो 5 संख्या निकालना है तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6। तो इसमें 6/6 से गुना, इसमें जो है 6/6 से गुना कर दिए, इसमें भी जो है 6/6 से क्या कर दिए? गुना कर दिए। तो ये कितना आ गया? 6, 6/6 और 2 गुना 6 करेंगे तो 12, 12/6। अब इसके बीच क्या लिख सकते हैं? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। नहीं, 1 2 3 4 5 आ गया। अब देखिए जो कटता है काट दीजिए, जो नहीं कटता है रहने दीजिए। ये देखिए 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 3। नहीं, इसको काटेंगे तो 1 चौका 6 और 6 दूनी 12। 1 7/6, 4/3, 3/2, 5/3, 11/6 और ये 2। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकल गया ना। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, इसलिए 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या कौन कौन हो गया? 7/6, 4/3, 3/2, 5/3, 11/6। कोई दिक्कत? चलिए राइट डाउन कीजिए।